आपको अपनी भूमिका को लेकर भी चर्चा करना होगा और चर्चा करिए। अच्छी बात है, मैं साधुवाद देता हूँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को और मीडिया विभाग को, अनिल को और डॉक्टर देश को भी, श्याम चरण जी भी आज हमारे प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं। अच्छा लगा है कि हम सब अपने लोगों के बीच में इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में आपको सोचना होगा। हम कुछ नहीं छोड़ते छापने के लिए, हो सकता है कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समाज में भी अच्छे और बुरे सब तरह के लोग हैं, तो मीडिया में भी कई बार व्यक्ति साहस कर पाता है, कई बार साहस नहीं कर पाता। तो इसको लेकर आप कोई मीडिया को, कोई कैटेगरी को अगर आप हथकड़ी में खड़ा करेंगे तो ये बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनमें से चाहे अगर एक व्यक्ति ने भी चलकर पूरा और पूरी डिटेल में छापा, न्यूज पैकेजिंग भी कोई एक चीज होती है, समझते हैं प्रिंट मीडिया में, हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान में समय समय पर रहा हो, तो न्यूज पैकेजिंग यानी, और इसकी परिकल्पना इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी अच्छी की कि एक जिस चीज को कोई ऐसी घटना होती है, उस घटना को उस दिन ही इतनी विस्तार में सारे दृष्टिकोण से एक ही बार में आपको सेक्शन में इतना छाप दो कि कुछ बचे नहीं, कुछ ऐसी चीजें कहने के लिए। तो इस प्रकार के अखबार भी हैं इस देश में, आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन समाज समझ कर भी समझना नहीं चाहता। ये मेरा आरोप है, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ अगर समाज के लोग हमारे बारे में बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके मन में क्या विचार हमारे प्रति है, तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के आमने सामने की कहानी बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसीलिए तो आप मैं ये कहता हूँ कि आप समझकर भी समझना नहीं चाहते, क्यों ऐसा है? अभी अगर प्रेजेंट लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ, अच्छा बुरा जो भी बातें हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी बातें सामने, जिसने भी जो बातें कही हैं, मगर जो रिजल्ट सामने आया है, रिजल्ट आप देखिए, ये समाज किस दिशा में क्या क्या संकेत करना चाहता है। मीडिया ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा किसी के बारे में, सारी बातें कही, चाहे मीडिया 2 भागों में बटी हो या 3 भागों में बटी हो, चाहे कैसी भी बटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोनों ही पक्षों ने अच्छे बुरे दोनों की दृष्टि से सारी बातों को सामने रखा है, मगर आप लेना नहीं चाहते। आप हमेशा जातिवाद और कुछ खास इस प्रकार के अलग विचारों में फंस करके आप निर्णय लेते हैं, समाज हित में भी, राष्ट्र हित में भी और प्रदेश हित में भी। आपको उस सांचे से बाहर निकलना होगा। पहले का समाज ऐसा नहीं था, ये कालांतर में ये खामियां आई हैं, आप सब जानते हैं, देख रहे हैं। चाहे देखिए कोई कभी अगर प्रिंट मीडिया ने छोड़ दी तो उस कमी को इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहीं न कहीं पूरी कर देता है, या अगर कोई कमी उसमें रह गई तो आपको सोशल प्लेटफॉर्म है, वो उसकी भरपाई इतनी तगड़े ढंग से कर देती है कि आप उसको तराजू में तोल नहीं पाएंगे। लेकिन उसको जानने के बाद भी आप विश्लेषण नहीं करते, आप सही निर्णय नहीं लेते हैं, आप उसका ग्रहण नहीं करना चाहते। अमित देहरा जी ने भी बहुत सही बातें कही है और मैं इस बात से सहमत हूँ। के चौहान जी की बातें कही हैं, जो इशू उठाया है, ठीक है, हम कहना चाहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम वो पत्रकार हैं कि हम हमेशा अपने सिर पर कफन बांधकर पत्रकारिता करते हैं, और यही होगा, हमारी पीढ़ी यही करती है, आज भी है, आज भी इसकी कमी नहीं है, आज भी पत्रकार की कमी नहीं है। मैं जानता हूँ संजय यादव को, यह से जिस तरीके से क्राइम रिपोर्टिंग में और क्या प्रतियोगिता उस वक्त चलती थी अखबारों में, एक खबर एक दूसरे से कोई ऐसी अगर छूट जाए तो उसको लेकर के किस तरीके से अंतर चलाते थे, प्रेसिडेंट एडिटर और न्यूज़ एडिटर किस तरह से चलाते थे। तो इन हाउस जो जवान जी ने संकेत किया कि इन हाउस भी हंकर चलते हैं हम पर, और आउटसाइड का भी हंकर हम पर चलता है। मगर दुर्भाग्य है, प्रोफेसर देश में पॉइंट आउट करना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा नीति आप यहाँ हैं और अपने मीडिया प्रभाग जिसने आयोजन किया है, दिक्कत ये है पत्रकारिता में अगर आप डेफिशिएंसी की बात आप करते हैं, वो डेफिशिएंसी कहाँ से आती है? वो डेफिशिएंसी आती है कि जब आज जो पत्रकार बना रहे हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो उन्होंने इन हाउस में काम नहीं किया। पूरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने मैं अगर मेरी आपको आलोचना में स्वीकार करने को तैयार हूं, इसलिए मैं बात आपसे ये कह रहा हूँ कि आज मैक्सिमम टीचर्स जो है इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ कहीं चाहे वो प्राइवेट हो या कहीं भी हो, उस सब के साथ इन हाउस उन्होंने काम नहीं किया है।
और जब उन्होंने इन हाउस काम नहीं किया, वो प्रोफेसर बनकर बैठे हुए हैं, वो आज के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो ज्ञान नहीं दे सकते जिसकी आवश्यकता आज प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री को है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को जिसकी आवश्यकता है, वो नहीं दे सकते इस बात को। क्या ये चीजें बड़ी कमी है आज की तारीख में। तो वहां वो डेफिशिएंसी आती है क्योंकि उसकी समझदारी उस हिसाब से नहीं हो पाती। जो समझदारी हम लोगों को अंतर मार के सिखाया गया पत्रकारिता में, टाइम्स ऑफ इंडिया में या और हिंदी एडिशन में भी, ये जहाँ कहीं जिस तरीके से सिखाया गया, तो इसीलिए कहता हूँ वो एक डेफिशिएंसी है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ मैनेजमेंट की बातें, क्योंकि कुछ बातें आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, वो चीजें आपको नहीं आती है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जरूर आपके सामने रखूं। नवारा टाइम्स के चीफ एडिटर हो चुके हैं विद्या निवास मिश्र, आज नहीं है वो संसारी, वो सब पत्रकारिता जगत के मुधम्मी लोगों में से थे, और उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया के तब के मालिक अशोक साहू जी जब उनको मिलना होता था उनसे, तो उनको चिट्ठी लिखकर उनसे समय मांगते थे कि मिश्र जी मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार मुझे समय बताएं तो मैं आपके पास चाय पीने के लिए आऊंगा। तो ऐसे पत्रकारों के संरक्षण में हम लोग पले बढ़े हैं और हम लोगों ने काम किया है, हमने देखा है वो जमाना। लेकिन आज का मैनेजमेंट ये कहता है पत्रकारों से भाई ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग मैंने खरीद लिया है। आप समझिए, को भी आप समझिए, साथियों की जो समस्या है उसको भी समझिए। आजीविका का भी साधन सामाजिक दृष्टिकोण रख करके हम पद पर नहीं सकते, हम जीवित नहीं रह सकते, तो उसमें आप संजीवनी का काम आप कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आपका क्या योगदान है, कभी इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसको जिंदा रखने के लिए, हम जैसे लोगों को जीवित रखने के लिए आप क्या करते हैं, क्या भूमिका आपकी रही है। केवल अखबार पढ़ करके आप जागरूक बन जाइए, यही योगदान है आपका? नहीं, मैं नहीं समझता ये केवल आपका योगदान है। जिस तरह काफी चीजों को सभी ने कहा, ने कहा, अमित जरा जी ने कहा, अफगानी जी की बात है, कही है। देखिए साहस अलग बात है, साहस आपको भी चाहिए, आपने भी दिखाना पड़ेगा आपने कितना साहस है हमारे लिए। आप कैसे हमें खुश रखना चाहते हैं? अगर हमें आप अपना अंग मानते हैं और आप अपने लिए अनिवार्य अंग हमें मानते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया या समाज मानते हैं जम्मू कश्मीर की तरह, तो आप हमारे लिए क्या करते हैं वो बताइए। आप वो कुछ नहीं है, उसकी दिशा में देखिए। उसके लिए आप केवल हमें अपने मैनेजमेंट की रहमत पर छोड़ दिया है। क्यों? फिर तो मैनेजमेंट जैसे चाहेगा वैसे हमें चलाएगा और हमारी मजबूरी होगी क्योंकि हमें जुड़ा रहना है, तो उसी में से रास्ता हम निकालते हैं। इसीलिए आप सबको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकदम सख्त शब्दों में कह रहा हूँ कि उसी में से हम रास्ता निकालेंगे। चाहे हमारा मैनेजमेंट अब वो कहता है नाउ इट हैज बिकम अ प्रोडक्ट नथिंग सोशल, ये कहा जाता है कि कोई सामाजिक बातें नहीं है, नाउ इट हैज बिकम अ प्रोडक्ट। अखबार, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ये सब प्रोडक्ट हो चुका है। तो प्रोडक्ट में ही रहते हुए भी हम आपकी चिंता करते रहेंगे, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके साथ। आप बिल्कुल निराश न हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति और इंडियन माइथोलॉजी जो है हमें निराशा में डूबने को कतई संकेत नहीं देती, न प्रोत्साहित करती है। इसीलिए हम भी उसके पार्ट हैं और हम सबको बिल्कुल हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं। रही बात जो यंग चैप्स हैं जो आज इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ बातों को उन्होंने समझ लिया होगा, लेकिन इसमें इस भूमिका को आप अदा कैसे करेंगे, काफी चीजों को, इन हाउस टेक्निकल चीजों को। क्योंकि देखिए मैं ड्यूएल में इसलिए कह रहा हूँ, शायद आप अपनी तरह सब लगे कि मैं डेस्क पे रहा हूँ और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो कोई समझ नहीं गया, नीचे से भी उठा, तो इसलिए मैं सारी चीजों को समझता हूँ कि आज उन बच्चों को इंडस्ट्री में या मीडिया में जाने के लिए क्या आवश्यकता उसकी है, ये मैं समझता हूँ और उसकी बड़ी कमी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि देखिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रहते हुए या दैनिक जागरण में था, रास्ता में से निकल रहा था, तो उसने अनिल जी बैठे हैं, पूछिए, जब मैं इनका गुरबान का पेज देखा करता था दैनिक जागरण में, तो मैं कह रहा हूँ कि उनको टेक्निकली साउंड करने की बड़ी जरूरत है। सुरक्षितली उनको ये समझाने की जरूरत है कि क्या वास्तव में पत्रकारिता है क्या चीज। दूसरी चीज है कि आप थोड़ा सा ये समझिए कि हमारी भूमिका दारोगाबाजी नहीं है। मैं समाज के अंग से कहना चाहता हूँ कि आप हमें दारोगा मत समझिए समाज का,
हम तो केवल एक कम्युनिकेटर हैं कि सत्ता पक्ष ने या विपक्ष ने या समाज के किसी भी अंग ने जो बातें कही उसको एजिटिव बिना मिर्च मसाला के हम आपके सामने रख देना चाहते हैं। आपकी आप समाज को निर्भर करता है कि समाज उसको किस तरीके से लेता है, उसको विश्लेषण करके वो अच्छा या बुरा देखना और उसको ग्रहण करना या नेगलेक्ट करना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए हम तो केवल और केवल हमारी भूमिका इतनी हुई थी। गलतियां हमसे वही होती है जिसको लेकर आप सवाल खड़े करते हैं, आप जो बहुत सारी बातें होती हैं, गलतियां इतनी सी केवल होती है कि हम जो बातें कही गई हैं उसमें अपनी ओर से जब हम ऐसा डाल देते हैं कि वो खराबी, वो पत्रकारिता नहीं है। सरकार अगर कोई बातें करे, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की जितनी भी व्यक्तियां आती हैं वो सब पब्लिक इंटरेस्ट में, लेकिन उसको क्यों नहीं छापा जाता? छापने से तो पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी किसी स्कीम के बारे में? लेकिन उसके बारे में ये कह दिया जाएगा कि ये मोदी मीडिया है, श्याम शरण जी है ना। आप लोग जैसे ही आप सरकार की योजना के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो कहेंगे ये तो मोदी मीडिया है, इस तरह की बातें हो जाती है। तो ठीक नहीं है, वो जनहित के लिए समझिए, वो जनहित के लिए जरूरी है। अगर हम आप तक वो बातें नहीं पहुंचाएंगे तो फिर आप जानेंगे कैसे कि उस योजना का क्या लाभ है, कैसे है, किसको लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ बातें आप तक रख पाया हूँ और आपके हृदय को छू पाया हूँ आज इस विशेष इस टाइम राजनीति का ध्रुवीकरण तो हुआ है, लेकिन मीडिया हाउस का भी तो ध्रुवीकरण। जैसा आपने कहा कि हम कहते हैं गोदी मीडिया, ये शब्द कहते हुए भी तो हम किसी की गोदी में बैठे